ओम। हम सब के आदरणीय आदरास्पद पूज्य आचार्य जी, संस्थापक गुरुकुल विश्व भारती रोहतक, जीवन में निरंतर उन्नति को प्राप्त करने के लिए अच्छे अच्छे गुणों का आधान हमें अपने जीवन में करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से इस दुनिया के अंदर कितने महापुरुष उत्पन्न हुए, तप करके अपने जीवन को तपा करके जीवन को कुंदन बना लिया। खान से खजान से कोई भी धातु निकलती है तो शुद्ध रूप में नहीं होती। जैसे ही अग्नि के संपर्क में आती है तो वो शुद्ध होकर के उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे संस्कार आशय में पड़े हुए हैं। उन संस्कारों को दग्धबीज करना, उनको समाप्त करके नए संस्कार न पड़ें, इसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना, इस प्रकार करते हुए जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, तेजोसी तेजोमयी धेहि मन्युरसी मन्युमयी धेहि। और भी इसमें प्रार्थनाएं हैं। पूज्य आचार्य जी ने मन्यु के विषय में हमें जानकारी दी। मन्यु एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसा क्रोध जिसमें हानि नहीं होती, दूसरे की सुधार की भावना होती है। सामने वाला व्यक्ति कोई अपराध करता है, उसमें कोई दोष आ जाता है, उस दोष को दूर करने के लिए ये आवश्यक है कि राजा ऐसे दुष्टों के प्रति मन्यु स्वभाव रखे, माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति स्वभाव रखे, आचार्य आचार्याएँ अपने शिष्य और शिष्याओं के प्रति इस प्रकार का भाव रखे। उनके हानि की भावना उनके मन में कदापि न हो, क्योंकि क्रोध विवेक को समाप्त करता है, लेकिन मन्यु विवेकपूर्वक किया जाता है। तो इस प्रकार का जो क्रोध है वो भी एक साधना से प्राप्त होता है, तपस्या से प्राप्त होता है। न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति, कि बिना तपस्या के, बिना साधना के इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। तो मन्यु सामान्य सिद्धि नहीं है, अपितु विशेष सिद्धि है, और इसको प्राप्त करने के लिए निरंतर व्यक्ति को तपः साधना करनी होती है। पूज्य आचार्य जी ने जो उदाहरण देकर के हमारे समक्ष मन्यु स्वभाव को प्राप्त किस प्रकार से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उस स्वभाव को प्राप्त किया, और भी कितने कितने ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इस मन्यु स्वभाव को प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नत बनाया। परमपिता परमात्मा मानव को कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। स्वतंत्रः कर्ता, अष्टाध्याय में भी आया है कि कर्ता जो स्वतंत्र है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सही करता है, गलत करता है, कुछ अन्य ही करता है। तो इस प्रकार के कर्म करने की उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन कर्म करने के बाद परमपिता परमात्मा उसके पाप और पुण्य के अनुसार, सही और गलत के अनुसार उसको योनियां प्रदान करते हैं, भोग प्रदान करते हैं, जाति आयु भोग उसको प्राप्त होते हैं। किस जाति में उससे उत्पन्न होना है, जाति का अभिप्राय यहाँ पर विभिन्न प्रकार की योनियां हैं, जिसमें मनुष्य और मनुष्येतर जितने पशु पक्षी जलचर नभचर आदि हैं वो जाति हैं, कितनी आयु है और कितना उसका भोग है। इस प्रकार से उसको नया अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ दंड देने का ये मतलब नहीं है कि परमात्मा उसकी आगे की व्यवस्थाओं को समाप्त कर दें। उतना दंड भुगतान करने के पश्चात फिर से उसको मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, लेकिन मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति में जो उसके पूर्वजन्मों के संस्कार हैं और वर्तमान में जो संस्कार प्राप्त करता है उससे वो गलत कर बैठता है। एक व्यक्ति जो प्रज्ञा चक्षु है, अर्थात अंधा है, नेत्रहीन है, उसको दिखता नहीं है, किसी विशाल भवन में वो उपस्थित है, वहाँ से बाहर निकलना चाहता है, तो सारी दुनिया व्यस्त है। तो किसी को कहा कि भाई मुझे इसका मार्ग बता दो, रास्ता बता दो, मैं भवन से बाहर जाना चाहता हूँ। तो किसी ने दीवार पर उसका हाथ रखवा दिया
और कहा कि इस दीवार को स्पर्श करते करते निकल जाना, जहाँ दरवाज़ा आएगा वहाँ से बाहर निकल जाना। तो वो नेत्रहीन दीवार को स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ने लगा, तो जैसे द्वार आया उसको खुजली हो गई। वो खुजाने लगा और चलता भी रहा तो द्वार निकल गया। फिर उसने दीवार के हाथ लगा दिया, दूसरा दरवाज़ा आया, फिर उसको खुजली हो गई, फिर खुजाने लगा, फिर वो द्वार निकल गया। इस प्रकार से जब भी द्वार आता उसको खुजली होती और वो द्वार छूट जाता। इसी प्रकार से वो उससे भवन से निकल ही नहीं पाया। तो ये भवसागर भी एक विशाल भवन है, ब्रह्मांड है। वैसे तो हम मुक्ति के बाद भी इससे बाहर जा ही नहीं सकते, लेकिन इस जन्म मरण के शरीर से हम मुक्त हो सकते हैं एक काल अवधि के दृष्टि से। तो इस जन्म मरण के चक्कर में मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है। परमात्मा हमें एक अवसर प्रदान करते हैं कि ये जो मैंने मनुष्य का शरीर दिया है, इस शरीर को प्राप्त करने के पश्चात ये मुक्ति का द्वार है। अर्थात यदि प्रयत्न करोगे, पुरुषार्थ करोगे तो मुक्ति हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति इस जन्म को पाकर के फिर वही ऐसे कर्म करता है, दुर्गुण दुर्व्यसनों में पड़ा रहता है, और उसके कारण से फिर वही खुजलियाँ उसको उठती हैं, अकर्म की खुजलियाँ उठती हैं, और वो फिर से जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। फिर भोग करके आता है, फिर वही समस्याएं उसके सामने आ जाती हैं। तो कश्चित धीरः, कोई धीर व्यक्ति, धैर्यवान व्यक्ति इन विपत्तियों को प्राप्त करके, विपत्तियों से छुटकारा पा करके इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो मन्यु हम सब में हो, अपने लिए भी मन्यु हो। हम स्वयं के प्रति भी ये स्वभाव रखें कि हमें अपने जीवन को भी बहुत अच्छा बनाना है, और संसार का उपभोग त्याग पूर्वक करेंगे तो ये सारी जो गुण हैं, सारे गुण हैं, ये हमारे अंदर परमपिता परमात्मा की कृपा से वृद्धि को प्राप्त होते रहेंगे, और हमें मुक्ति का द्वार जो परमपिता परमात्मा ने एक अवसर दिया है, इस अवसर को हम भुना करके आगे बढ़ेंगे। बार बार मन में ये न रखें कि एक जन्म मिल गया है, अगले जन्म फिर प्रयास करेंगे। तो जन्म जन्म चलते रहेंगे और वो प्रयास कभी करते नहीं हैं, तो जन्म ऐसे ही विफल होते जाते हैं। पूर्व जन्मों में भी हमने यही शपथ ली होगी कि हम अगले जन्म में करेंगे, अगले जन्म में करेंगे, तो वो शपथना या वो संस्कार हमें बार बार प्रताड़ित करते हैं। तो हम पूज्य आचार्य जी के इन विचारों को, जो शास्त्रोक्त विचार हैं, इनको सदैव ग्रहण करके रखें। तो पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि अन्य शास्त्रोक्त वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें पूज्य गुरु जी। विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित श्री आदरणीय आचार्य नंद किशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापकगण तथा प्यारे विद्यार्थियों, हम सब की 3 माताएं हैं। एक माता तो वो है जो हमें जन्म देती है, बचपन में हमें पालती पोसती है और हमें किसी लायक बनाती है। दूसरी माता है भूमि माता, जिसके अन्न जल से, जिसके संसाधनों से हमारा शरीर पुष्ट होता है। तीसरी है गौ माता, जिसका अमृत तुल्य दूध हम पीते हैं। आज हम दूध देने वाली गौ माता के बारे में विचार करते हैं। वेद का एक मंत्र है, ओम माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि प्रणुवोचम चिकितुषे जनाय मागामनागाम अदितिम वधिष्ठ। ये गौ कैसी है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? ये रुद्रदेवों की माता है, या रुद्र ब्रह्मचारियों की कह लीजिए। ब्रह्मचारी 3 प्रकार के होते हैं, वसु ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी और आदित्य ब्रह्मचारी। वसु ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक का होता है, जिसने प्रण किया कि मैं 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहूँगा। रुद्र ब्रह्मचारी 36 वर्ष का, और आदित्य ब्रह्मचारी 48 वर्ष तक ब्रह्मचारी रह करके उसके उपरांत गृहस्थ में जाता है। तो इस प्रकार के ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के जीवन यापन करने वाले या जीवन में समाज का कल्याण करने वाले, चाहे ब्रह्मचारी हैं, चाहे गृहस्थी हैं, चाहे सन्यासी हैं, सभी के लिए दूध देने वाली ये गौ है।
माता है सबकी। रुद्राणाम माता वसूनाम माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम, वसुओं की पुत्री और स्वसा आदित्यानाम, और अमृतस्य नाभि, दूध रूपी अमृत का खजाना, अमृत का भंडार है। प्रनुवोचम चिकितुषे जनाय, वेद कहता है या परमात्मा कहता है कि मैं समझदार मनुष्य के लिए, विचारवान मनुष्य के लिए स्पष्ट कह देता हूँ, मागाम अनागाम अदितिम वदिष्ठ है। अनागाम अदितिम गाम माँ वदिष्ठ है, अपराध रहित और ऐश्वर्य की भंडार इस गौ माता को मत मारो। कितना पवित्र वर्णन वेद ने कहा, कितना हमें स्पष्ट शब्दों में निर्देश किया है कि इस प्यारी गौ जो सब दूध दाही का भंडार का खजाना है, सुखों की खान है, उस गऊ को मत मारो। परिवार का एक सदस्य का रूप हो गया, जैसे परिवार में बहन होती है, पुत्री होती है, माँ होती है, उसी प्रकार से परिवार का एक सदस्य के रूप में वर्णन किया इसका। और वास्तव में गऊ है भी दया का, करुणा का भंडार है। जैसे परिवार के बच्चे पिता पुत्र आदि रहते हैं, वह भी परिवार के बच्चों को उसी तरह से अपनी आत्मीयता के साथ पालती पोषती है। हम देख रहे हैं कि ये गौ माता प्राचीन काल से सबकी आदर के योग्य रही है, सबके द्वारा पूजी जाती रही है। जब विवाह संस्कार होता है उस समय गोदान की प्रथा रही है। ऋषि मुनियों को राजा लोग दक्षिणा देते थे, तो उस समय दक्षिणा में गौओं को दान दिया करते थे। गौदान की महत्ता बहुत बड़ी है। एक बताते हैं, एक बार के एक ऋषि जल समाधि लगाए बैठे थे तालाब में, और वो तालाब में मछेरों ने जाल डाल दिया, वो जाल में उलझ गए और मछेरों ने उनको जाल को निकाला तो मछेरे बड़े पश्चाताप करने लगे, बड़े भयभीत हुए, बड़े शंकित हुए। ओहो, हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया, ये महर्षि जल में समाधि लगाए बैठे थे और हमारे जाल में उलझ गए। उन्होंने अपना अपराध राजा को बताया। राजा ने तुरंत उसके लिए पश्चाताप किया और सोचा, ओहो, मेरे राज्य में एक ही तो ये ऋषि हैं, इतने ऊंचे पद पर पहुँचे हुए, और इनके साथ ऐसा हुआ होगा। प्रायश्चित किया, मंत्रिमंडल से बात की और अंत में निश्चय किया कि ऋषि जी को प्रसन्न किया जाए, अधिक से अधिक दान दक्षिणा दे करके। उन्होंने हजारों मोहरें ले करके महर्षि को संतुष्ट करना चाहा। राजा ने कहा, क्या यही मेरा मूल्य है? इतना ही मेरा मूल्य समझते हो आप? राजा ने और संपत्ति बढ़ा दी, 2000 मुद्राएं कर दी, कुछ गौवें भी भेंट देने के लिए पेशकश की, लेकिन ऋषि ने कहा, नहीं, क्या मेरा यही मूल्य है? तो मंत्रिमंडल ने समझाया, महाराज, ऋषियों के स्वभाव को ऋषि ही जानते हैं, इसलिए आप किसी ऋषि से विचार करो। एक ऋषि आए, उनसे विचार हुआ, उन्होंने कहा कि अरे, गौ से बढ़ करके कोई भी संपत्ति इस दुनिया में नहीं है, आप गोदान दे करके महर्षि को प्रसन्न करो। तो एक बहुत बड़ी अच्छी गौ उनको दी गई और महर्षि प्रसन्न हुए। तो हम ये देखते हैं कि प्राचीन काल से हमारे देश में गौ माता का कितना सम्मान था। श्री कृष्ण जी महाराज कितने ही वर्षों तक गौओं को स्वयं अपने आप चराते रहे, उनके पालते पोसते रहे। और हमारे देश में भैंस नाम की चीज़ तो थी ही नहीं, गौ माता ही थी। हर घर में गौ का ही सत्कार होता था, गौ ही रखी जाती थी, गौ का दूध दही सेवन किया जाता था। भैंस इस देश में थी ही नहीं। आज दुर्गति हो रही है गौओं की, गौ है नहीं, भैंसें बढ़ती जा रही हैं, गौ कोई कोई देखने में आती है। और विशेष करके जो देश की जो देशी गौ थी, उसका तो एक प्रकार से अभाव सा ही होता जा रहा है। तो हमें गौ माता का पालन पोषण करना चाहिए। आपको एक विशेष दृष्टांत देता हूँ। एक बार महाराजा दिलीप, उनके कोई संतान नहीं थी। जब वे काफ़ी बड़े होने लगे, 40-45 वर्ष के हो गए, तब भी संतान हुई। उन्होंने मंत्रिमंडल को बुलाया, अपने कुलगुरु वशिष्ठ से विचार किया। तो कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा कि आप ये गऊ है ना, मेरी कपिला गऊ को ले लो और इस कपिला गऊ की सेवा करो। और सेवा आपको स्वयं करनी है, सेवकों से नहीं करानी, नौकर चाकर नहीं लगाने इसके ऊपर इसकी सेवा के लिए। आप स्वयं इसका चारा डालोगे, स्वयं इसको पानी दोगे, स्वयं इसके खुरेरा करोगे, स्वयं इसके थान की सफाई करोगे, पूरी तरह से इसकी जो भी सेवा है स्वयं करोगे।
और प्रतिदिन अच्छी तरह से खुरेरा फेरोगे, हाथ फेरोगे, पुचकारोगे, इसका आशीर्वाद लोगे, आप पति पत्नी दोनों की सेवा में जुट जाओ। उस समय राज्य व्यवस्था बड़ी अच्छी होती थी, देश में अपराध नहीं होते थे, कोई बड़ी समस्या नहीं आती थी, और मंत्रियों ने बड़ी अच्छी तरह से राज्य को संभाल लिया। मंत्री राज्य को देखने लगे, राजा और रानी दोनों गऊ को लेकर के चल पड़े, उस कपिला गऊ को चराने के लिए लेकर चल पड़े। उस समय कवि ने उस दृश्य का वर्णन किया, जब वो लेके जा रहे थे, आगे आगे राजा था, बीच में कपिला गऊ थी, उसके पीछे काले वस्त्रों में को पहने हुए उसकी पत्नी थी, तीनों जा रहे थे। तीनों देख करके कवि कहता है, अनुगता सा खलु पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्ना तदंतरे सा वीर राजधेनु दिनक्षपा मध्य गते वसंध्या। आगे आगे राजा चल रहा है, बीच में कपिला गऊ है और पीछे महारानी है। उन दो के बीच में वो गऊ इस प्रकार से शोभा दे रही थी जैसे दिन और रात के बीच में कपिल डंकी उषा दिखाई देती है। जैसे उषा काल शोभित होता है, आगे आगे सफ़ेद दिन है, पीछे काली रात्रि है, बीच में कपिल रंग की उषा देवी है। तो उसी प्रकार से वो राजा और रानी शोभित हो रही थी। तो जंगल में राजा रानी उसको लेके चले गए। गऊ जब चरने लगती तो राजा खड़ा रहता, उसके पीछे पीछे रहता, और गऊ जब चर करके पेट भर के जब बैठती तब ही राजा बैठता। इसी प्रकार से जब गऊ पानी पीती उसके बाद राजा पानी पीता, और उसके इस तरह से इतनी सेवा गऊ की वे कर रहे थे। जंगल में ले जाते प्रतिदिन और उसको चरा के लाते। एक बार जंगल में काफ़ी आगे निकल गए तो राजा वन की शोभा देखते हुए एक तरफ रह गए। गऊ आगे निकल गई, चरती हुई, घूमती हुई। अचानक गऊ की करुणा भरी आवाज़ राजा को सुनाई दी। राजा बड़े चिंतित हुए, घबराए, ओहो गऊ को किसी जंगली हिंसक जानवर ने आक्रमण कर दिया है। जाके देखते हैं तो एक सिंह गऊ के ऊपर बैठा है, उसके पंजे गड़ो रखे हैं उसने उसके ऊपर। राजा बड़े घबराए, बड़े दयार्द्र हो गए, और उन्होंने तुरंत अपना हाथ तरकश की तरफ किया बाण निकालने के लिए। लेकिन कारण क्या हुआ पता नहीं, अज्ञात रूप से कह नहीं सकते क्या परिस्थिति बनी कि राजा का वो हाथ बाण को निकाल ही इसका, बाण पर धनुष को रखने की तो बात ही क्या है। राजा बड़े विवश हो गए, तड़पने लगे। राजा ने सिंह से ही प्रार्थना की है, सिंह मेरे गुरु की इस गऊ को छोड़ दो, मेरे गऊ की ये गऊ, इसके बिना मैं नई जीवन धारण नहीं कर सकता हूँ। मैं इसके बदले में आप मेरा शरीर ले लो, अपनी भूख मिटानी है तो मेरे शरीर से अपनी भूख मिटाओ। सिंह ने कहा, राजन आप युवा अवस्था में हैं, आपका चक्रवर्ती राज्य है, इस इतने बड़े राज्य को और अपने शरीर को, सुख सुविधाओं को छोड़ करके आपको क्या प्राप्ति होगी। इस एक गऊ तो और भी बहुत है, ये गऊ नहीं रहेगी, आप दूसरी गऊ को पाल लेना। राजा ने कहा, नहीं ये मेरे गुरुजी की गऊ है, मैं इसी को ही चाहता हूँ, इसके बदले में आप मेरा शरीर ले लो। तो इस प्रकार की बात राजा ने कही। एकात पत्रम जगत प्रभुत्वम नव्यम वयकांतमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतो बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम। के राजन एकात पत्रम जगत प्रभुत्व, एकमात्र तू जगत का राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है। नव्यम वय है, नई तेरी आयु है। इदम कांतम वपु, ये कमनीय तेरा शरीर है। अल्पस्य है तो इस एकमात्र गऊ के लिए, थोड़ी प्राप्ति के लिए, बहु हाथों में इच्छन, बहुत कुछ त्याग करने की इच्छा करता है तू। विचार मूढ़ प्रतीत होता है, तू मुझे बोला प्रतीत होता है। लेकिन राजा ने अपनी ही बात को आगे रखा और कहा कि नहीं, मैं तो इस गऊ का ही जीवन चाहता हूँ। एक प्रकार से समझाने के लिए दृष्टांत है। इसमें सच्चाई तो इतनी ही है कि राजा ने गऊ की अनथक सेवा की। उस समय कहते हैं कि वो गऊ ने कहा कि राजन, मैंने ही परीक्षा लेने के लिए सिंह की ये दृश्य दिखाया था। आप आपकी परीक्षा, मेरी परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए तो आप सफल हैं, आपको परमपिता परमात्मा की कृपा से संतान उत्पन्न होगी। तो उस समय राजा को संतान हुई। तो गऊ के कारण से, गऊ सेवा के कारण से संतान मिली। और इसको हम असत्य भी नहीं मान सकते, क्योंकि राजा के पास कार्य कोई होता नहीं, थोड़ा सा चलना होता है, घोड़े पर बैठकर या रथ में बैठ के जाते हैं, चलना फिरना होता नहीं है। राज्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण व्यायाम आदि भी नहीं हो पाता है, शरीर का भार बढ़ जाता है।
और शरीर में कुछ ऐसी विकृति आ जाती है कि संतान पैदा नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में जब राजा ने निरंतर गऊ की सेवा की, उसके पीछे पीछे रहा, वो खड़ी रही तो बैठा नहीं, उसने पानी नहीं पिया तो स्वयं नहीं पिया, उसने खाया नहीं तो स्वयं नहीं खाया। तो इस प्रकार से इतनी तपस्या जब राजा रानी दोनों ने की और फिर कुछ औषधि उसको दी गई वशिष्ठ जी की तरफ से, दोनों का प्रभाव हुआ, महाराजा को संतान हुई। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमें इस गऊ का घर घर में पालन करना चाहिए, गऊ का ही दूध घी सेवन करना चाहिए। ओम। धन्यवाद पूज्य गुरुजी का। गाय की महत्ता कितनी है इसके विषय में बहुत सुंदर राजा दिलीप का उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। इस नए युग में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गो करुणा निधि पुस्तक लिख करके एक गाय कितने सहस्रों मनुष्यों का उपकार करती है उस विषय में पूरा विस्तार से पूज्य स्वामी जी ने उसमें लिखा। और सर्वप्रथम हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में जनपद में राव राजा युधिष्ठिर के क्षेत्र में उन्होंने प्रथम गौशाला स्थापित की और गो आदि जो उपकारी पशु हैं उन पशुओं को बचा करके, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी मानते हैं कि जो भी कार्य हैं वो मेधा से होते हैं, बुद्धि से होते हैं, और अन्न उस प्रकार का ग्रहण करना चाहिए जिससे शरीर में मल कम बने। तो दूध आदि ऐसे ही पदार्थ हैं जिससे शरीर में मल कम बनता है, क्योंकि भोजन पाचन की शक्ति सामर्थ्य यदि सारा भोजन को पचाने में लग जाएगा तो बुद्धि के संवर्धन में या अध्ययन अध्यापन में वो कार्य नहीं कर पाएगी। इसलिए कंद मूल फल शाक और दूध आदि का सेवन करके हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इसी प्रकार से जीवन यापन करते थे। तो गाय का महत्व बहुत ज़्यादा है और आज वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं तो बड़ी पीड़ा वेदना कष्ट होता है कि उपकारिणी इस गाय को हम निरंतर समाप्त करते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, और सरकारें भी इस तरफ से उदासीन हैं। ऐसा ही क्रम चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये भारत जो कभी नंद की उपाधि जिसको मिलती थी, लाखों गायें जिसके पास होती थी, तो ये एक नंद की उपाधि प्राप्त करने के लिए लाखों लाखों गायें जो पालते थे, ये भारत देश गोधन से विहीन हो जाएगा और उसके बाद कितनी पीड़ाएं, कितना कष्ट होगा उसका कोई पारावार नहीं है। क्योंकि जो यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, वो गाय के घी से किया जाता है। गाय के घृत से जो यज्ञ करते हैं तो उससे वातावरण की शुद्धि कितनी होती है, इसके ऊपर बहुत सारे शोध हो चुके हैं। इसके विषय में पुनः कभी चर्चा करेंगे। तो इतना महत्वपूर्ण विषय पूज्य आचार्य जी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। गुरुकुल विश्व भारती में इसी भावना को रखते हुए यहाँ पर गौशाला की व्यवस्था भी है, जो विद्यार्थियों के लिए दूध उसका उपलब्ध होता है, और भी इसका संवर्धन करके अधिक मात्रा में बालकों को दुग्ध आदि प्राप्त हो, इसका प्रयास किया जाएगा। पूज्य आचार्य जी का इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम।